ओके क्लास, वेलकम। कॉस्ट एंड टैक्स क्लास 11th। आज अपने आ गए हैं कॉस्ट एंड टैक्स के क्लास 11th में, जहाँ पे अपने एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वेटेड एवरेज मेथड। क्लास 10 में अपने सिंपल एवरेज मेथड को ख़त्म कर लिए थे, जिसमें मैंने आपके लिए दो सम्स किया था। एक सम आपके लिए होमवर्क था, और आज अपने वेटेड एवरेज मेथड में आ गए हैं। और मोस्ट प्रोबेबली इसमें दो सम हैं, जिसमें से एक सम हम करेंगे आपके लिए, और एक सम आपके लिए होमवर्क रहेगा, और एक मास्टर क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक मास्टर क्वेश्चन जो है जिसमें सारा मेथड्स आ जाएगा, एक ही सम को सारे मेथड से करके देखेंगे। तो अपने क्या करेंगे इस बार अपने क्या करेंगे, फीफो मेथड में करूंगा आपके लिए। लीफो आपको खुद करना होगा, ठीक है। और सिंपल एवरेज मैं आपके लिए कर दूंगा, और वेटेड एवरेज आपको खुद करना होगा, क्योंकि वेटेड एवरेज आप नया नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। क्योंकि मेरे मैट में सिर्फ दो सम है वेटेड एवरेज का, तो एक सम जो मैं आपके लिए कर दूंगा, तो इसीलिए आपको दो सम मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन 17 और एक क्वेश्चन नंबर 18 आपको प्रैक्टिस करने के लिए अंडर वेटेड एवरेज मेथड मिल जा रहा है, ठीक है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं सिंपल एवरेज भी आपको होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि सिंपल एवरेज मेथड भी एक कॉन्सेप्चुअल मेथड है। तो अपने एक काम करते हैं, मैं आपके लिए सिर्फ फीफो कर दूंगा, और लीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज आपके लिए ही रखूंगा, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन मिल पाए। मैं आपको फीफो में ही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, तो लीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज आपको अच्छे से कर सकेंगे आप, ठीक है। तो चलिए आप पहले सीखते हैं वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो वेटेड एवरेज क्या होता है, देखिए, ये एक एवरेज की तरह होता है, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा है क्या? दिस इज ऑल्सो एन एवरेज। ये भी एक एवरेज है, बट द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड वेटेड एवरेज is average contains only numbers of which average is being calculated. But weighted average contains numbers with weights। क्या? with weights भैया क्या, यहाँ पे समझाता हूं एग्जाम्पल देके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 13, 12, 11, 19, 18, 21, ठीक है। और एक नंबर ले लेते हैं, 11 फिर से, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, तो अगर एवरेज हमको निकालना रहता है तो हमने क्या करते हैं, 13 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 7। टोटल 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7।
तो ये कितना हो जाएगा टोटल इसका 105 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज इक्वल टू 15। तो इसका एवरेज क्या हो गया 15 हो गया। तो भैया सिंपल एवरेज ये तो था सिंपल एवरेज, तो भैया वेटेड एवरेज से कैसे अलग हो गया, वेटेड एवरेज कैसे डिफरेंस हो गया। अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल में फाइंड द वेटेड एवरेज ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, कम नंबर लेते हैं, समझ लीजिए 5 नंबर लेते हैं, 4 7 9 6 एंड 2। इसका आप एवरेज निकालिए, कौन सा एवरेज, वेटेड एवरेज निकालिए। तो वेटेड एवरेज अपने कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे नंबर्स 4 7 9 6 2 और इनको अपने हम क्या करेंगे यहां पे वेट असाइन करेंगे, वेट्स, इसीलिए इसको वेटेड बोला जाता है, वेटेड एवरेज। इस यहाँ पे हम लोग क्या असाइन करेंगे, वेट्स असाइन करेंगे। वेट्स नॉर्मली क्या होता है कि कौन सा नंबर उसका वजन कितना है, मतलब कितने वेट्स है उसके। जैसे मान लीजिए 4, तो अपने क्या करेंगे सीरियल वाइज चलते हैं, सीरियल वाइज इन द सेंस कि सबसे पहले 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से हम लोग सिर्फ वेट्स डाल देते हैं नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट 5 नंबर को अपने क्या करेंगे, फर्स्ट 5 नंबर का वेट डाल देंगे 1 2 3 4 5। तो 4 का वेट है 1, 2 7 का वेट है 2, 9 का वेट है 3, 6 का वेट है 4, 2 का वेट है 5। अब क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे वेटेड टोटल, मतलब वेटेड टोटल, यानी अपने क्या करेंगे वेट इनटू नंबर करेंगे। यानी यहाँ पे वेटेड टोटल कैसे आएगा, 4 इंटू 1 4, 7 इंटू 2 14, 9 3 जा 27, 6 4 जा 24, 2 5 जा 10। टोटल कितना हो गया यहाँ पे 18 27 45 69 79, इसका वेट हो गया 79। ये सिर्फ वेट का टोटल हुआ। लेकिन अब एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो वेट लिखे थे ना उसका टोटल करेंगे। तो वेट का टोटल कितना हुआ 5 4 9 12 12 14 एंड 15, तो इसका वेट कितना हुआ 15। अब क्या करेंगे, वेटेड एवरेज में जो एवरेज निकलता है उसका फॉर्मूला है वेटेड टोटल डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ वेट्स, मतलब ये जो वेट का टोटल समेशन है इससे डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू वेटेड टोटल मेरा 79 आया था, 79 आया था, 51 61 75 79, 79 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आपका हो जाएगा 15 5 जा 75 और 0.8 5.8। ये आपका था वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में देखिए एवरेज 15 आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे वेट डाल दिया और वेटेड एवरेज कर दिया उसका एवरेज क्या हो गया 5.8 हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है वेटेड एवरेज का, ठीक है, इसको अपने वेटेड एवरेज बोलते हैं। लेकिन सम में इस तरह का कुछ वेट्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा, सम्स इससे हल्का सा डिफरेंस है, सम्स एकदम ईजी है। मैं बता दे रहा हूँ सिंपल एवरेज से भी ईजी वेटेड एवरेज है, बस आपको फॉलो करना है कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, एकदम धीरे धीरे चलेंगे। तो ये था वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है भैया। इसके ऊपर एक एग्जांपल दे देते, तो एग्जांपल मैं दे देता हूं, छोटा सा एग्जांपल एक। फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट्स एट द रेट 2, ठीक है, ओके। परचेज 200 यूनिट एट द रेट 3, इशू 250 यूनिट। तो इसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, ठीक है, एकदम ध्यान से। ओपनिंग स्टॉक है तो एक बार ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लेते हैं, यहाँ पे 100 इंटू 2 200, यहाँ पे लिख दिए ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब परचेस किए 200 2 3 करके 600 रुपया। अब देखिए बैलेंस कैसे अपडेट करते हैं, अब देखिए बैलेंस कैसे अपडेट करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी को क्वांटिटी से जोड़िए, 200 प्लस 200, सॉरी ये तो 100 था, सॉरी 100 प्लस 200 टोटल हो गया 300, ठीक है।
अब टोटल अमाउंट को टोटल अमाउंट से साथ जोड़िए, 200 प्लस 600 टोटल हो गया 800। आया? अच्छा, पहले मेरे पास था 100 यूनिट जिसका दाम था 200 रुपया, फिर मैंने खरीदा 200 यूनिट जिसका दाम था 600 रुपया। अब मेरे पास टोटल हो गया 300 यूनिट जिसका वैल्यू है 800 रुपया। तो जब मेरे पास टोटल 300 यूनिट आ गया और उसका वैल्यू निकला 800 रुपया, तो बताओ एक यूनिट कितने रुपए का पड़ा? सिंपल सी बात है, 800 डिवाइडेड बाई 300। देखिए यहाँ पे रेट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे रेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 300 डिवाइडेड बाई 800 कितना हो गया? 2.67। तो यहाँ पे देखिए मेरा पास स्टार्टिंग का 2 रुपये का था, सामान आया 3 रुपये का, लेकिन जो मेरे पास बचा सामान आने के बाद वो मेरा बैलेंस कितना का हो गया? 2.67 रुपीज़ करके हो गया। क्योंकि मेरे पास हमको क्या करना है? वेटेड एवरेज लेना है। भैया कितना का सामान कितना यूनिट्स के लिए है? तो मैंने बोला 800 का सामान है जिसका मात्र 300 यूनिट क्वांटिटी है, तो एक यूनिट का कितना दाम पड़ा आप बताइए? सीधा बात है, 2.67 करके पड़ा। तभी तो मेरे पास 800 रुपये का सामान का वैल्यू है और 300 यूनिट भी पड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये दो पेन मेरे पास कितना का है? 4 रुपये का है, तो एक का दाम कितना पड़ा? 2 रुपया पड़ा। ये 2 पेन 4 रुपये का है, मैं और 2 पेन लेके आया, ठीक है। इन दोनों का दाम था 10 रुपया, ये 5 रुपया, ये 5 रुपया, ठीक है। 10 रुपया मेरे पास पहले से कितना था? 4 रुपया। तो अब इस 2 का सामान का दाम कितना पड़ा? 4। एक का दाम कितना? 2। ये 2 का सामान का दाम कितना? 10। एक का दाम 5। सबको मिला दीजिए। अब बताइए आपके पास कितने रुपए के पेन हैं? 10 प्लस 4 भैया 14 रुपए के पेन हैं। 14 रुपए के पेन तो हैं। कितने सारे पेन हैं? 14 रुपए में आपके पास कितने पेन पड़े हुए हैं? भैया 4 पेन पड़े हुए हैं। तो एक का दाम कितना? सिंपल सी बात है, 14 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 3.5। भैया 3.5 रुपए करके एक का दाम पड़ा। इसी को बोलते हैं वेटेड एवरेज। इसको क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज बोलते हैं। अब इशू कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, 250 यूनिट जाएगा इसमें से, तो 250 यूनिट 2.67 करके था, कितना हो जाएगा? इंटू करें आप लोग सब। टू 250 इंटू 2.67 667.5। इतना का मेरा इशू हो गया। भैया बैलेंस कैसे अपडेट करें? वही सिंपल चीज, परचेज होने पे प्लस हो रहे थे, तो अब क्वांटिटी से क्वांटिटी को माइनस करेंगे और अमाउंट को अमाउंट से माइनस करेंगे। 300 माइनस 250 50 और 800 माइनस 667.5 आपका 132.5। भैया यहाँ पे क्या फिगर लिखेंगे? लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, आगे तो इशू करना नहीं है, तो हम रेट जान के करेंगे भी क्या, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अगर जानना हो तो डिवाइडेड बाय 50, तो 2.65। देखिए थोड़ा सा घट गया, 2.67 की जगह 2.65 हो गया वो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वेटेड एवरेज। यही एकदम कॉन्सेप्ट है वेटेड एवरेज में, जिसके ऊपर अपने एक सम करने वाले हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर अपना 16। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कॉपी करें इसको, वीडियो को पॉज कर लो सब कोई, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी करो। क्वेश्चन को कॉपी करके वेटेड एवरेज मेथड ऊपर में हेडिंग डालो। किसके बुक्स में हो रहा है, स्टोर्स लेजर अकाउंट का पूरा फॉर्मेट तैयार करो। तब तक मैं भी तैयार कर लेता हूं और फिर अपने सम के तरफ चलते हैं और सम को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि किस तरह से वेटेड एवरेज को इस सम में लागू किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन को कॉपी कर लो सबको जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कॉपी करे सब कोई। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 18 में मैं फीफो मेथड करूंगा, आपको बाकी 3 होमवर्क करना है, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस का भी मौका मिले, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तब तक फॉर्मेट के साथ रेडी होके। ओके, तो अपने फॉर्मेट के साथ रेडी हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है। 2017 मार्च, फर्स्ट मार्च क्या है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 400, 10 रुपए करके, तो 4000। आप रेट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे आपको बुक्स वगैरह में एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें रेट नहीं लिखा रहता है, और काफ़ी सारे में हम लोग रेट लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्च 300 यूनिट्स इशू करना है, तो वही चला जाएगा 300 यूनिट्स एट द रेट 10, 3000। 400 को 300 माइनस करिए 100, 4000 को 3000 से माइनस करिए 1000। आप यहाँ पे रेट नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूँगा मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर रेट चेंज होने वाला है ना, इसीलिए फिर आगे जाके रेट चेंज होगा, तो इसलिए अपने नया रेट लिखेंगे, ठीक है। 5 मार्च परचेज किया इन्होंने 600 यूनिट्स एट द रेट 11, 660। चलिए वही वाला चीज लगाइए फॉर्मेट, क्वांटिटी से क्वांटिटी को जोड़िए 700, और अमाउंट को अमाउंट से जोड़िए 1660, और उसको डिवाइड कर दीजिए 1660 डिवाइडेड बाई 700। तो यहाँ पे रेट क्या आ जाएगा, सॉरी 1000 था ना, और यहाँ पे 600 इंटू 11, सॉरी 6600 है, तभी मैं बोलूँ कि इतना छोटा अमाउंट कैसे आ गया, ठीक है। तो 7600 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7600, ठीक है, 7600। अब इसको क्या करना है, 7600 को डिवाइडेड बाई 700 करना है, तो यहाँ पे एक रेट आएगा नया, क्या आ जाएगा 10.86, 857 आएगा, जिसको अपने 86 लिखेंगे, ठीक है। आई होप कैलकुलेटर में आप लोग कर रहे हैं। 7th मार्च इशूड 500 यूनिट्स, 500 जाएगा इसमें से। अब नया रेट मेरे पास आ चुका है 10.86 करके, तो 500 इंटू 10.86, 5430। भैया बैलेंस कैसे अपडेट करना है, सेम मेथड, क्वांटिटी को क्वांटिटी से माइनस करो, 700 माइनस 500 200, और अमाउंट को अमाउंट से माइनस करो, 7600 माइनस 5430, दैट इज इक्वल टू 2170, ठीक है। अमाउंट का फिगर लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो, डिवाइडेड बाई 200, 10.85। नेक्स्ट 9 मार्च क्या हुआ है, परचेज हुआ है 412 करके, 4800। क्वांटिटी को क्वांटिटी के साथ प्लस करो, अमाउंट को अमाउंट के साथ प्लस करो, 2170 प्लस 4800, 6970। वापस से एक और परचेज है, तो इसमें हम लोग रेट का नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक परचेज होगा तो फिर वापस से रेट चेंज होगा। यहाँ पे 11th मार्च 600 कितना करके, 13 करके, 7800 रुपए का सामान। क्वांटिटी को क्वांटिटी के साथ ऐड करो 1200, और अमाउंट को अमाउंट के साथ ऐड करो 14,770। अब रेट लिख सकते हो यहाँ पे 1200 डिवाइड करके 12.31, नया रेट आ गया 12.31। अब इसी रेट से इशू करेंगे, 2 ठो इशू है, उसी रेट से इशू करना है। 500 12.31, ठीक है, 500 इंटू 12.31, 6155। चलो आगे का प्रोसीडर करो अपने आप, तो चलो आगे का प्रोसीडर करो अपने आप। ठीक है, इसका रेट लिखो 12.31, सेम रेट आ रहा है, तो चेंज नहीं हुआ है, तो चलो बढ़िया बात है, नहीं तो थोड़ा बहुत 1 पैसा से चेंज हो जाता है, 1-2 पैसा से चेंज हो जाता है। 15 मार्च इशू 300 यूनिट्स, सेम रेट 12.31, 300 इंटू 12.31, 3693। क्वांटिटी को क्वांटिटी के साथ माइनस करो, अमाउंट को अमाउंट के साथ माइनस करो, 493।
2 यहाँ पे रेट का दरकार नहीं है, हमको सिर्फ जानना है कि कितना अमाउंट पड़ा है और कितना क्वांटिटी पड़ा है। तो यहाँ पे अपने क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। तो ये हमारा सम खत्म हो गया। सिंपल एवरेज से कहीं ज़्यादा आसान है। सिंपल एवरेज में अपने को देखना पड़ता है कि कौन सा क्वांटिटी खत्म हुआ है कौन सा नहीं, इसमें कुछ नहीं देखना पड़ता है। इसमें सिंपल सी बात है, मेरे पास जितना सामान है जितना जा रहा है जाने दो, लास्ट में जो बचेगा उसका फिगर हमको लिख देना पड़ेगा, ठीक है, माइनस करके। अमाउंट अमाउंट से माइनस होगा, क्वांटिटी क्वांटिटी से माइनस होगा, ठीक है। क्वांटिटी क्वांटिटी से प्लस होगा रिसिप्ट करने पे, और अमाउंट अमाउंट से ऐड होगा रिसिप्ट करने पे, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट अपना वेटेड एवरेज का। तो इस तरीके से अपने क्या करने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, तो वेटेड एवरेज खत्म हो जाएगा, जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए होमवर्क, और क्वेश्चन नंबर 18 का अपने फीफो करने वाले हैं, बाकी 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो आज ही वेटेड एवरेज का क्लास खत्म हो जाएगा। अगले क्लास में जो कि 12th क्लास रहेगा उसमें से अपने थ्योरी करेंगे। इस तरीके से नहीं करेंगे, थ्योरी अपने कंप्यूटर स्क्रीन से करेंगे। मैं लाइव आऊँगा, मतलब लाइव इन द सेंस कि आपके सामने आऊँगा और डिस्प्ले में आऊँगा, और वहाँ पे फिर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जितने भी नोट्स है उससे अपने क्लासेस करेंगे, वाइट बोर्ड के ऊपर या फिर ग्रीन बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो वो भी क्लास मजा आने वाला है, ठीक है। मैं सामने आऊँगा आप लोगों के। तो चलिए तब तक बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्टार्ट करते हैं मास्टर क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। एक बार जल्दी से सम्स आप लोग कॉपी करें, वीडियो को पॉज करें, सम्स को कॉपी करें, ठीक है। मास्टर क्वेश्चन में 3 3 6 2 8 और एक शॉर्टेज का एंट्री 9, ठीक है। टोटल 9 एंट्री है। तो जल्दी से आप लोग कॉपी करें वीडियो पॉज करके, और फॉर्मेट के साथ रेडी हो जाएं फीफो मेथड का। तब तक मैं भी रेडी हो जाता हूँ। चलिए मिलते हैं। ओके, तो फॉर्मेट के साथ मैं रेडी हो गया हूँ। बुक्स ऑफ एमएस धोनी कंपनी लिमिटेड स्टोर लेजर अंडर फीफो मेथड करने वाले हैं अपने, ठीक है। इसमें क्या है, आपको सम में थोड़ा सा अलग डिफरेंस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स मैंने थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक बता रहा है 5 लाख केजीज एट द रेट 5 पर टन। प्राइस मैंने टन के हिसाब से दिया है, क्वांटिटी मैंने केजी में किया हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप प्राइस को पर टन केजी के हिसाब से कर दीजिए, ठीक है, या तो प्राइस को आप केजी के हिसाब से कर दीजिए, या केजी को टन में बदल दीजिए, ठीक है, केजी को टन में बदल दीजिए। तो मैं आपको यहां सजेस्ट करूंगा कि आप लोग केजी यानी क्वांटिटी को ही टन में बदल दे, ताकि क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत ही छोटा और आसान हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए यहाँ पे एक बार जरूर से देखते हैं। 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजीज, ये सबको पता होना चाहिए, आई होप सो, ठीक है। दैट इज ऐसे बोल सकते हैं 1000 केजीज इक्वल टू 1 टन। 1 kg इज इक्वल टू 1/1000 टन, ठीक है, यूनिटरी मेथड। देयरफॉर 5 लाख केजीज है ना, इज इक्वल टू 1/1000 इंटू 5 लाख केजीज, तो ये हो जाएगा टन। तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो यहाँ से कट गया, 3 जीरो यहाँ से कट गया, तो ये हो जाएगा कितना, 500 टन। यानी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मैंने सभी को फिगर को सिंपल रख दिया है, ताकि आपको करने में आसान हो। जैसे यहाँ पे 15 लाख केजीज, 20 लाख केजीज, 18 लाख, 14 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 9.5 लाख। इसमें क्या करना है, 1 टन में 1000 केजी होता है, यानी 1000 इन द सेंस 3 जीरो लगता है। जब ये 3 जीरो नीचे जाता है तो वो फिगर में से 3 जीरो को काट देता है। तो इसका मतलब अपने को क्या करना है, सब में से 3 जीरो करके काट देना है। यानी यहाँ पे 0 3, यहाँ पे 3 जीरो, 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 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। तो ये सारा चीज जो है वो टन में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया टन में, है ना। ये सारी चीज टन में कन्वर्ट्स हो गए। देखिए कितना आसान हो गया, ये छोटा छोटा फिगर आ गया, 500 इंटू 5, 1500 इंटू 5.5, तो ये आसान हो गया। नहीं तो अगर आप इसको केजी में करने जाते तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो चलिए इसी के साथ अपने जल्दी से स्टार्ट करते हैं सम को, ठीक है। चलिए डेट मैंने लगा दिया है 1 अगस्त को। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक
तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे क्या करेंगे 500 टन्स इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 2500। ठीक है, ये है मेरा ओपनिंग स्टॉक। कितना आसान हो गया ना, कैलकुलेटर का दरकार भी नहीं पड़ा। नेक्स्ट एंट्री मारते हैं, कितना तारीख को 3 अगस्त को। ध्यान से वेटेड एवरेज नहीं चल रहा है, आप लोग वेटेड एवरेज वाला क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी ऐड मत कर दीजिएगा और अमाउंट के साथ अमाउंट ऐड मत कर दीजिएगा। 1500 इंटू 5.5 8250। फीफो मेथड है तो सबसे पहले 500 फिर 1500, टोटल हो गया 2000। ये 5 ये 5.5 2500 और 8250 10,750। ठीक है, ये अपने फीफो मेथड कर रहे हैं। बस फ्रेंड्स मेरे को यही बताना था कि किस तरह से इस सम को आगे करना था, क्योंकि इसमें केजी और मैंने टन में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया बस, बाकी तो सब आपके लिए आसान है एकदम से। 3 अगस्त के बाद 7 अगस्त को फिर परचेज 2000 टन एट द रेट 6, तो ये हो जाएगा 12,000। 500 1500 2000 4000 5 5.5 6 2500 8250 एंड 12,000, टोटल हो गया 22,750। ये सब आप लोग कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर ले, वीडियो को पॉज करके फटाफट खुद से करें और फिर आंसर को मिला ले। ठीक है, 9 अगस्त को क्या करना है, इशू किया मैंने, कितना इशू किया भैया 1800 इशू किया। तो किस तरह से, फीफो मेथड है तो फीफो मेथड में ऊपर से नीचे जाएगा एरो, तो सबसे पहले 500 दो और 1300 दो, तो टोटल हो गया 1800। ये 5 वाला दो और ये 5.5 वाला दो, ये 2500 पूरा चला गया और 1300 इंटू 5.5 7150, टोटल कितना हो गया 9650 का सामान गया। तो ये 500 गया, 1500 में से 1300 गया, बचा 200, तो 5.5 200 वाला बचा और यहाँ पे टोटल 2000 बचा, तो ये हो गया 2200 और ये हो गया 6। तो यहाँ पे कितना हो गया 200 इंटू 5.5 1100 और ये बचा कितना 12,000, कितना हो गया 13,100। आई होप आपको सबका मिला होगा ये। नेक्स्ट 16 अगस्त क्या किए हैं, नहीं 9 अगस्त था ना, 9 के बाद है 13 अगस्त, सॉरी 13 अगस्त को वापस से इशू किए हैं, 1400 इशू किए हैं। तो सबसे पहले ये 200 जाएगा, फिर 1200 जाएगा, टोटल हो गया 1400। ये 5.5 करके 1100 टोटल गया और ये 6 करके 7200 टोटल गया, टोटल गया 8300। 200 200 गया, 2000 में से 1200 गया, टोटल बचा 800, 6 रुपया करके, तो टोटल हो गया 4800। ठीक है, वापस से 16 अगस्त को क्या किया अपने, वापस से इशू किए 700, तो एक ही कैटेगरी बचा हुआ है, तो 700 इंटू 6 4200, 800 माइनस 100 700 कर दो और यहाँ पे 6 करके 600 का सामान बचा। इजी, इसमें तो कुछ था ही नहीं। वापस से परचेज किए 19 तारीख को, सॉरी यहाँ पे परचेज कितना किए 900, 6.5 करके 900 इंटू 6.5 5850, बैलेंस अपडेट करें 100 और फिर 900, टोटल हो गया 1000, 6 और ये 6.5, ये हो गया 600 और ये हो गया 5850, टोटल हो गया 6450। ठीक है, लास्ट 21 अगस्त को, डेट आपको दिख रहा है, डेट 21 अगस्त को इशू किया मैंने 950। तो सबसे पहले 100 दो यहाँ से
और फिर 850 दो नीचे वाले में से, तो टोटल हो गया 9.5। सबसे पहले 6 वाला जाएगा, फिर 6.5 वाला जाएगा, ये 600 गया, और 800 इंटू 6.5 5200 गया, टोटल हो गया 5800 का। 100 में से 100 गया, 900 में से 850 गया, बचा कितना 50। 50 इंटू 6.5 325। नहीं, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, 850 गया ना, 850 इंटू 6.5 कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा, 6.5 5525, सॉरी यहाँ पे है 5525, तो ये अमाउंट चेंज होगा, प्लस 600 6125 का सामान गया, तो बचा कितना 325 का। ये आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया मेरा क्या क्लोजिंग स्टॉक। आप लोग कैलकुलेटर में थोड़ा ठीक से कैलकुलेट करिए, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है कभी कभी कैलकुलेटर में, ठीक है। लास्ट 25 अगस्त को भैया मैंने देखा कि मेरा शॉर्टेज हो गया 25,000 kg का, तो उसे अपने अगर कन्वर्ट करें टन में तो क्या हो जाएगा, 3 ठो जीरो कट जाएगा तो 25 टन हो जाएगा। तो शॉर्टेज को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं भैया, इशू में रिकॉर्ड करते हैं। एक ही क्वांटिटी बचा हुआ था, एक ही अमाउंट का रेट जो बचा हुआ था, तो वो था 6.5, तो इसीलिए अपने 25 इंटू 6.5 करके 162.5 कर देंगे। यहाँ भी बचेगा 25 यूनिट, 6.5 करके 162.5, और यहाँ लिख देंगे अपने शॉर्टेज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। चलिए तब अगले क्लास में मिलते हैं 12th में, जिसमें अपने थ्योरी पोर्शन स्टार्ट करेंगे। मास्टर क्वेश्चन का आपका होमवर्क रहेगा जो आपको करके मेरे को देना है, ठीक है। चलिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।